नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना जंक्शन के बगल में। लगातार पटना ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है और इसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन जो वेंडर हैं रोड के किनारे, पटना जंक्शन गोलंबर से लेकर के जीपीओ गोलंबर तक, और फिर उधर से जब आप आ रहे हैं तो जीपीओ से लेकर के पटना जंक्शन के किनारे जो ये लोग बेच रहे हैं सामान, कोई चाय वाले हैं, कोई पान वाले हैं, कोई लिट्टी वाले, कोई छोले भटूरे वाले, इन लोगों को जब पूरी तरह से यदि हटा दिया जा रहा है, हालांकि इनके व्यवस्था करने की बात कहा जा रहा है कि जो भी वेंडर है उनको अलग कहीं जगह दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ कई सारे वेंडर हैं जो सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और सीधे तौर पर कहना है कि जो जगह उनको दिया गया है इस जगह पर ठेला भी सही ढंग से नहीं लग सकता है, कहीं पानी नहीं है, कई तरह की इनकी समस्या है। वैसे में जब सरकार ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है तो इन वेंडरों से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी समस्या है और सरकार इनके लिए क्या करेगी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भाई। सर, मेरा नाम नीलेश कुमार साह हुआ। हम यहाँ पिछले 15 साल से अपना रोजी रोटी बुद्धा स्मृति पार्क के दीवार से सटे हुए अपना रोजी रोटी कमाते खाते हैं, एक ठेला लगाते हैं, नाश्ता पानी बेचते हैं सर। ठीक है, तो हमको क्या है ना कि इससे पहले जो डीएम थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, तो वो हम लोगों को आकर के मुआयना करके गए थे कि भाई इन लोग को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है इन लोगों को जो है, जैसे ये लोग रह रहा है दीवार सटा के इन लोग को रहने दिया, रोड से सटा हाँ, तो रोड से हटा के। और एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जहाँ अभी दुकान लगाई जा रही है, बुद्ध मंदिर महावीर मंदिर से लेके जीपीओ गोलंबर तक 30 फीट रास्ता है और वहाँ दुकान लगाने के बाद मात्र 10 फीट रास्ता बचता है। आप पैदल 15 मिनट में नहीं पहुँच पाइएगा सर मंदिर से जीपीओ तक। और हमारे लाइन में बुद्ध स्मृति पार्क के सामने जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ 2 लेन गाड़ी चलती है। एक बुद्धा स्मृति पार्क मल्टी लेवल हद से निकलती है, दूसरी आर ब्लॉक से जो गाड़ियाँ आती है 2 लाइन बनी हुई है। 2 लाइन बनने के बावजूद भी यातायात बहुत बढ़िया है। तीसरा लाइन हम लोग दुकान भी लगाते उसके बावजूद भी 20 फीट रास्ता है सर। तो हम लोगों को सर वहां पर से हटा दिया गया, इसलिए हटा दिया गया कि हमारा छवि बिहार का जो है पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खराब जा रहा है। तो इसको जो है यहाँ पर फूल पत्ती लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे। अब आपके विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे कि जहाँ पे फूल पत्ती लगाया गया वहाँ हग मुद के घिना दिया है सर। और हम लोग वहाँ पे दुकान लगाते थे, रोजी रोटी चलाते थे अपना बाल बच्चा परिवार का। कम से कम 100 ठेला है, कहिएगा हम आपको जब्ती सूची दिखा देंगे। सबका वेंडर लाइसेंस है सर। हर वेंडर लाइसेंस पर 10-10 हजार रुपए का लोन लिया गया है। अब वो आदमी का दुकान हट गया, वो कहाँ से भरेगा? हम कहाँ से भरेंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका लाइसेंस भी नहीं मिला है लेकिन अप्लाई हुआ है, 30-35 साल बुजुर्ग हो गए लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिला है। अब हमको बताइए, 3 दिन से हम लोग परेशान हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को व्यवस्था दिया गया है नगर निगम के, सोचा ये जो भुवनेश्वर प्लाजा आप देख रहे हैं उसके सामने में एक पहाड़ बना हुआ था मिट्टी का, उस पहाड़ को तोड़ दिया गया, बस खाली तोड़ के। अब देख सकते हैं इसमें, आप हमको ये ठेला को बराबर करके दिखा दीजिए सर। यहाँ पर आखिर ठेला कैसे लगेगा? और एक और बड़ी समस्या है कि इसके पीछे जो लगा हुआ है ठेला, वो कहेगा कि आपको हम आगे लगाए। ऐसे भी यार रास्ता भी समतल नहीं, हमारे रास्ता भी समतल नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। कल हम यहाँ पे ठेला लगाए थे, मेरा ठेला में जो सामान था, अर्तन बर्तन और वो क्या बोलते हैं सिलेंडर जिसे हम बनाते हैं, वो भी मेरा गायब हो गया। अब हमको वो कौन देगा? आप ही बताइए सर। यहाँ से ठेला उठा करके लास्ट में हम लेकर के मल्टी मॉडल हब में लगा दिए। हम कहाँ जाए बोलिए? 3 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। देखिए, कोई देखने वाला से भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जो समस्या है वाजिब है, जब सरकार ने इनको लाइसेंस जारी किया है और ट्रैफिक को स्मूथ करना भी जरूरी है। वैसे में बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, ना कि सीधे गरीब आदमी को रोड पर मरने के लिए हम लोग। आप क्या करते हैं भैया? नाश्ता का दुकान है। आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? यही दिकदारी है, जो ये बोला वही दिकदारी है। आप कितना दिन से आप भूखे हैं? बस 2 दिन। जब लगाने नहीं देता है, कमाई एकदम बंद है। कमाई एकदम बंद है। यहाँ पर कहाँ से आवेगा सब? आप ही 10,000 रुपया लोन लिए थे? नहीं, लोन हम नहीं लिए। आप लोन नहीं लिए थे तो उससे बचा हुआ है। आप लोग का क्या है भाई? मैं दुकान हट गया वहाँ से। किस चीज का दुकान? मेरा कवर एसेसरीज का। क्या है अभी अभी स्थिति है कि यहाँ पे हम दुकान ला के लगाएंगे तो स्मैकर लोग जो है ब्लेड मार के सारा सामान निकाल लेते हैं। स्मैकर सबका भी आतंक है। यहाँ पे भी स्मैकर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रात में सोते हैं इधर उधर, जो दुकान लगाएंगे ब्लेड मार के सारा सामान चोरी कर लेंगे। और हम लोग वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे 2-4 आदमी खड़े रहते थे तो ध्यान देते थे। ये थोड़ा अंदर में भी हो जा रहा है। बहुत सारी अंदर हो जा रहा है, बहुत जगह की डिस्टर्ब है। यहाँ पे लगने की व्यवस्था नहीं है उतना है कि 100 दुकान यहाँ पे लग जाए। हमारे ख्याल से समतल में नहीं है। हमारे ख्याल से तो यहाँ पे 20 को भी ठेला नहीं लगे। 20 को भी ठेला नहीं लगे।
इतने सारे अभी हालांकि कई सारे दुकानदार कहीं और गए हुए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों की यदि समस्या है और जो कई वर्षों से यहाँ पर अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, चाय पान की दुकान है, पाव भाजी की दुकान है, कोई आदमी छोला भटूरा बेच रहा है। आप क्या बेच रहे हैं भैया? भूजा का दुकान है। आपका भूजा का है, वहां से यहाँ ले आया? कहाँ लगाते थे इसके पहले? महावीर मंदिर के सामने? नहीं, उसके और इधर। और इधर लगाते थे। तो अभी क्या स्थिति है? ये लगाने नहीं दे रहा है सर। तो आप कमाई कैसे हो रहा है? बंद है 3 दिन से। 3 दिन से कमाई बंद है। जो पिछला कुछ बचा होगा उसी से रोजी रोटी चल रहा है। तो चलेगा, रोज कमाना रोज खाना है सर, कहाँ उससे चलेगा? उसी में देखिए सरकार जो है गरीबों के लिए बहुत चिंतित है और ट्रैफिक को भी स्मूथ करना जरूरी है। वैसे में क्या कुछ अगर होगा तो आप लोग को राहत मिल सकता है? हम लोग को दुकान लगाने का अच्छा जगह देगा तो फिर राहत होगा। कहीं वहां से अगर हटा रहा है तो कोई बढ़िया जगह दे। हाँ, बढ़िया जगह दे, आप मतलब पब्लिक आता जाता आप भी लोन लिए थे 10,000? नहीं, लोन तो आपको वेंडर वाला जारी हुआ कार्ड? नहीं, भी कार्ड भी जारी नहीं। कार्ड जारी नहीं हुआ। देखिए तो जो ये तमाम जो लोग हैं, आप बताइए क्या बताओ सर। आप क्या बेचते हैं? पान का दुकान है सर, हटा हुआ है। कहाँ पर था? महावीर मंदिर के सामने 11 नंबर पिलर तर 11 नंबर के पास। जो सीधे हटा दिए। कब से? 3 दिन हो गया सर। 3 दिन हो गया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि कमाने खाने दीजिए, गरीब अमदी का जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन एक चीज बताइए, अगर बीच रोड पर लगाया जाए, एकदम भीड़ भाड़ वाले जगह पर अगर दुकान लगाया जाए, वैसे में ट्रैफिक तो स्मूथ नहीं हो पाएगा। नहीं सर, हम लोग एकदम साइड में एकदम देख सकते हैं, एकदम किनारे। तो हमको बोलिए सर, अगर हम 20 रास्ते में हैं तो आपका जूता मेरा सर है सर। आप पहले देख सकते हो वहां जाकर के विजुअल के माध्यम से। 70 फीट रास्ता है सर, 70 फीट है। 2 लाइन गाड़ियां चलती है, हमने आपको बताया भी है। 2 लाइन गाड़ियां चलने के बाद भी हम लोग दुकान सटा के लगा लेते हैं, फिर भी गाड़ियां को कोई यातायात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली ये है कि अतिक्रमण के नाम पे हटा दो। कितने दुकानदार? 100 दुकानदार है सर, सबका लिस्ट जारी कर देंगे आप कहिएगा तो। 100 दुकानदार है, 500 आदमी का घर अभी बर्बाद भेल है सर। कोई आदमी खाने पर आप बताइए, हम कोई अफसर नहीं है, हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हमको कोई 40-50 हजार का महीने नहीं आता है, हमको कोई वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है। हम तो अपना डेली कमाते हैं, हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 200-300 रुपया जो दिहाड़ी मिलता है वो करते हैं। अब हम कहाँ जाए? 3 दिन से भूखे बैठे हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सुंदर नहीं करिए, सब सुथरा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो गरीब है, जो आदमी कमा खा रहा है, उसको वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। जब तक व्यवस्था नहीं हो रही है, जो आदमी जैसे सटा हुआ दीवार में अपना कमा खा रहा है, आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बढ़िया से कमा खा रहा है। देखिए तो सबसे बड़ी बात है, आप समझ लीजिए कि 100 दुकानदार यदि हैं तो कम से कम 500 लोग इससे प्रभावित है। सरकार के आदेश से भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पटना को आप स्मूथ बनाइए, हरा भरा बनाइए, ट्रैफिक स्मूथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वहां कई दशक से अपना रोजगार कर रहा है, छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, वैसे में अगर अचानक से आप उसको वहां से हटा दे रहे हैं तो आखिर उसके दर्द को कौन सुनेगा? निश्चित तौर पर जो जिम्मेवार अधिकारी हैं इस पर ध्यान दीजिए कि जो लोग हैं या लोग तैयार हैं, इनको कहीं ऐसी जगह पर व्यवस्था कीजिए ताकि अपना छोटा मोटा रोजगार चला सके। और सीधा तौर पर इन लोगों का कहना है कि सरकारी आदेश का पालन करते हुए हम लोग कहीं साइड में रहेंगे। यदि रोड पर हम आते हैं तो आप हमको जूता से मारिए, लेकिन हम लोग सहयोग करेंगे तो सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। इस ठंड में गरीब लोग आखिर कहाँ जाएंगे? जब 2 दिन 3 दिन से भूखे हैं, 10,000 रुपया जब कर्जा भी लिया है, इनको वेंडर पास भी जारी किया गया है, तो आखिर किस आधार पर वेंडर कार्ड जारी किया गया? इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से पटना नगर निगम से लेकर के नगर विकास विभाग के बड़े अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।